सीपी साहब जिंदाबाद, 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 सीपी जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे स्क्रीन पर आने से पहले दो वीडियो चले, दोनों में सीपी साहब जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे लगे। मगर मजे की बात यह है कि एक वीडियो में कांग्रेस वाले ये नारा लगा रहे थे, दूसरे वीडियो में बीजेपी वाले ये नारा लगा रहे थे। और ऐसा इसलिए हुआ है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा की है, सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो अब मेवाड़ में एक अजब संयोग बना है। दोनों ही दलों के सबसे बड़े नेता का नाम यहाँ पर अब सीपी जोशी है और उससे कुछ तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग बदल रही है। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना बिंदुवार आपको बता दूँ कि आखिर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। अब दो नाम के, एक ही नाम के दो बड़े बड़े नेता यहाँ हो गए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपने पहले वीडियो देखे, सबसे पहले तो सभी लोग ये मान लीजिएगा, जान लीजिएगा कि अगर आपके आसपास कहीं पर जोर जोर से सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो सभी लोग कांग्रेस के हैं। अब वो भाजपा के भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आसमान वाले बड़ी विशेष तौर पे आपके लिए। तो अगर आपके आसपास ये नारे लग रहे हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, मतलब हमारा नेता कैसा हो, सीपी जोशी जैसा हो, ये नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब आ सकता है। तो इस बात का सिर्फ नारा सुन के अपना अंदाजा मत लगा देना कि ये कांग्रेस वाले नारे लगा रहे हैं। और इससे भी आगे थोड़ा प्रेम भाव भी बढ़ेगा इन सभी दलों में। मान लीजिए किसी एक कार्यक्रम में भी कांग्रेस वाले गए, उन्होंने तख्ती बनवा रखी है सीपी जोशी जिंदाबाद, तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी 3-4 दिन बाद उधार ले जा सकते हैं, उनके भी काम आ जाएगी सीपी जोशी जिंदाबाद। तो मतलब ये प्रेम भाव भी बढ़ेगा। कोई बैनर बनवा रखा हो सीपी जोशी का इस शहर में हार्दिक स्वागत है, अगर बीजेपी वालों ने बनवा रखा हो तो थोड़े दिनों बाद कांग्रेस वाले भी ले जा सकते हैं कि सीपी जोशी का इस शहर में हार्दिक स्वागत है। दोनों ही दलों के प्रेम भाव से काम आ जाएगा, खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी प्यार मोहब्बत राजनीतिक दलों में अब बढ़ सकती है। और थोड़ा सा ध्यान कब रखना है इन राजनीतिक दलों को, जब अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सीपी जोशी का विरोध करते करते, सीपी जोशी के विरोध में नारे लगाते हुए आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के सीपी जोशी का विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी के खिलाफ लगाए नारे। ये इस तरह के अब थोड़े से क्लियर बातें अब आपको बोलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के या सब ये राजनीतिक लोगों के लिए ये सारी तमाम चीज़ें हैं। जो ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक लोग जो अब की चुनावी साल है, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे ना जो टिकट की इच्छा कर रहे होंगे, टिकट फिर अगर नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल देंगे, उनके लिए भी बड़े आराम हो गया। अगर कांग्रेस का व्यक्ति है, आज टिकट की मांग कर रहा है, तो आज वो पूरे दिन यही करता है कि सीपी साहब हमारे बहुत अच्छे नेता है, सीपी साहब हमारे बहुत आदरणीय नेता है, सीपी साहब के रास्ते पे चलूंगा। अगर वो कल को पार्टी बदल के बीजेपी में भी चला जाता है तो भी वहाँ भी ये लाइनें चलेगी, उनके भी वहाँ पर भी काम आ जाएगी कि सीपी साहब का बहुत अच्छे नेता है, बहुत आदरणीय नेता है, उनके रास्ते पर चलूंगा। और सेम चीज़ भारतीय जनता पार्टी वाला भी अगर अभी बोलता है कि सीपी साहब हमारे अगुआ है, सीपी साहब के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, और वो कल को कांग्रेस में चला जाता है तो वहाँ पे भी उनके नारे काम आ जाएंगे कि सीपी साहब के नेतृत्व में काम आएंगे। तो ये जो दल बदलने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा एक आराम का काम हो गया, उनके लिए अब जुबान स्लिप होकर भी सही साठ काम हो जाएगा। और एक वर्ग और है, उसके लिए भी और ज़्यादा मजा आ गया। वो कुछ ऐसे नए नवेले नेता जिनको नेतागिरी तो करनी है, चुनाव भी लड़ना है, मगर उनको अभी ये पता नहीं है कि मैं आखिर में मेरे को कौन सी पार्टी मौका देगी। वो सिर्फ इंतजार में बैठे हैं कि अपने को तो कोई पार्टी भी चांस दे देना, भारतीय जनता पार्टी चांस दे, चाहे कांग्रेस चांस दे, अपन तो लड़ लेंगे। तो उनके लिए सबसे मजे की बात है कि अब उनको कोई भी पूछेगा कि आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है, उनको सिर्फ एक बात बोलनी है, सीपी जोशी। फिर वो चाहे भाजपा टिकट दे तो भी काम आ जाएगा, चाहे कांग्रेस टिकट दे तो भी वो नाम काम आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे नए नवेले नेताओं के लिए बड़े काम हो गया। हाँ, न्यूज़ वालों के लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है। उनको अब खबरें थोड़ी और विस्तार के साथ लिखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी के इस नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि कांग्रेस के सीपी जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी जी के मुकाबले कमतर पड़ रहे हैं। या फिर कांग्रेस का जो कुछ कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही होगी तो उसकी भी न्यूज़ वालों को न्यूज़ लगाते हुए बड़ी स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी कि कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग हुई, कांग्रेस के नाथद्वारा या राजसमंद में एक बड़ी कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उस कांग्रेस की कार्यकारिणी मीटिंग में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के सीपी जोशी जी की सराहना करते हुए उनको बड़ा ही दूरदृष्टि वाला नेता बताया, उनको विकास पुरुष बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के सीपी जोशी के सामने ये भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी की दाल नहीं गलेगी।
इस तरह से थोड़ा सा क्या स्पष्ट बनना पड़ेगा भाई। क्या चीज़ें अब हम लिख लेंगे कांग्रेस ने सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी की, अब पता चले कांग्रेस ने बीजेपी के सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी की थी, तो न्यूज़ का अब थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं तो क्या हूँ, मैं तो राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ, मैं तो राजनीतिक रूप से चीज़ें देखता हूँ। मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ ऐसे आसान हो गई कि हम लोग मुझे बार बार पूछते थे कि भैया अगले चुनाव में क्या होगा, धरातल पर क्या स्थिति है, तो मैं थोड़ा गोलमोल जवाब देता था। मगर आज बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहने की स्थिति में हूँ कि अगली राजस्थान की सरकार के निर्माण में सीपी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ध्यान रखें, यह यहाँ आकर थोड़ी बहुत सहूलियत हमें भी मिल गई। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।